आज मैं जिस बंदे से बात करने जा रहा हूँ वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एमफिल स्कॉलर के तौर पे जाने जाते हैं और वो इस वक्त कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, जिसका नाम है इमरान खान। तो आइए जानते हैं कि उसके प्लास्टिक बैग के हवाले से उसके क्या तासुरात हैं और उसके क्या व्यूज़ हैं। तो आइए जानते हैं। क्यों यार आपने मौका दिया किसी इन्वायरमेंटल इशू पे बात करने के लिए ना। तो प्लास्टिक बैग्स की अगर बात करें तो यार प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं ना, मतलब यूज़ करने के लिए। देखें आप बाजार जा रहे हैं, बाजार से जो है ना आप दही लेके आते हैं प्लास्टिक बैग में लेके आते हैं। अच्छा आप जो है ना जाते मेडिसिन लेके आते हैं प्लास्टिक बैग में लेके आते हैं, मतलब आपको सपोर्ट करता है प्लास्टिक बैग। लेकिन हमने इसकी जो है ना इसकी जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं कभी हमने इस पे गौर नहीं किया। और इवन हमारी आबादी को भी नहीं पता, जो मतलब कहने के 80 to 90% जो पॉपुलेशन है जीबी की, इनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि प्लास्टिक बैग्स की क्या क्या जो है ना इन्वायरमेंटल जो डैमेजेस है ना। तो सबसे पहले अगर प्लास्टिक होता क्या है ना बेसिकली, तो अगर हम उसकी बात करें तो केमिस्ट्री में जाए तो यार ये होते पेट्रोकेमिकल्स से जो है ना ये बनता है और ये नॉन रिन्यूएबल है। मींस कि नॉन रिन्यूएबल मींस कि यार ये दोबारा जो है ना किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, या आप ये कह लें कि ये दोबारा रिसाइकल नहीं होता ना। तो ये है इसकी केमिस्ट्री और इसकी जो है ना वो। तो अगर इसके मुकाबले में अगर हम देखें कि आपके पास आते हैं प्लास्टिक बैग्स के जो है ना अगेंस्ट में आजकल आए हुए पेपर बैग्स आए हुए हैं जो कि इजीली जो है ना मतलब डिकम्पोज होते हैं और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं। यार ये प्लास्टिक बैग्स जो है ना ये थाउजेंड्स ऑफ या आप कहने के ईयर्स लगाते हैं डिकम्पोज होने में। तो इनका जो टाइम है डिकम्पोजिशन का ना वो बहुत ही लेंथी और टाइम टेकिंग है। तो एक ये है, अगर आप इसको इसमें लेटर सपोज कि अगर प्लास्टिक बैग्स जो है ना सॉइल में चले जाते हैं तो सॉइल के साथ वो किसी हद तक मतलब जो है ना मिक्सअप हो जाते हैं। जब ये मिक्सअप हो जाते हैं तो आप ये कहने के ये एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है हमारे ना, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू ये हमारे उसमें आ जाते हैं, फूड चेन में आ जाते हैं। जो हमारे जो फूड वेब जो बना हुआ फूड चेन जिसको कहते हैं, तो उसमें आ जाते हैं। अब वो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस वो क्या है, हम प्लांट ग्रो करते हैं एक ऐसे मीडियम सॉइल मीडियम में, उस मीडियम में प्लास्टिक का होना लाजमी होगा। फिर उसको हम जो है ना फसल को हम काटेंगे, फिर हम उसको जो है ना खाएंगे, तो वो क्या होगा वो हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो एक ये प्रोसेस है। और दूसरा ये है कि अगर इसको मरीन उसमें इकोसिस्टम में अगर हम इसको मतलब डिस्चार्ज करते हैं प्लास्टिक्स को ना, तो प्लास्टिक्स ये है कि आपकी जो बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं हम ना, बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है। अगर एक मछली जो है ना प्लास्टिक को यूज करती है या उसको खाती है, तो अगर उस मछली के अंदर 5% जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है प्लास्टिक, वही मछली सेम फिश को जो है ना आप एक ह्यूमन जो है ना उसको कंज्यूम करता है, तो वो उस ह्यूमन में 50 to 75% जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट करता है। और इसकी सबसे खतरनाक बात ये है कि कार्सिनोजेनिक ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। ये मैग्नीफाई होते जाते हैं इंसान की बॉडी में, ग्रेजुअली ये बिल्डअप होते हैं, अल्टीमेटली जाके ये फिर कैंसर की शक्ल इख्तियार करते हैं। अच्छा अगर माहौल की अगर हम बात करें ना, नेचुरल इन्वायरमेंट में देखें आप, अगर किसी का एक साफ घर होता है, अगर आप उसमें बेतहाशा प्लास्टिक लाके आप जो है ना उसके घर को पल्यूट कर दें तो उसको कैसा लगेगा। सेम सिचुएशन जो है ना जीबी की हमारा घर है, मतलब आपके जो टूरिस्ट हैं वो हमारे मेहमान हैं, आते हैं, लेकिन जो है ना प्लास्टिक के बैग्स जो है ना कचरा जगह जगह फैला के चले जाते हैं। तो ये इनका ये जो अमल है ये हमें अच्छा नहीं लगता। आप मुहज़्ज़िब शहरी होने का सबूत दें। हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, सफाई हमें बहुत पसंद है, हम सफाई को पसंद भी करते हैं और सफाई को अपनाते भी हैं और हम इसकी तदरीस भी करते हैं। इसकी एग्जांपल जो है ना मुख्तलिफ कंपेरिजन्स आपने देखे होंगे जीवी में, मतलब जो है ना इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के हवाले से चलती हैं, वो टोटली
डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस के ऊपर होती हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें। आप भी आते हैं वो इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, आप उसी खूबसूरती को आप प्लास्टिक से पोल्यूट करके जाते हैं, तो फिर जो दूसरे जो आने वाले हैं वो तो प्लास्टिक देख के चले जाएंगे। उनको लाहौर और कराची की वो जो गंदगी है वो वहाँ से ये नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए आते हैं, तो उनको तो फिर कराची और जो लाहौर की जो गंदगी है या रावलपिंडी की जो गंदगी है वो इनको उसकी रिफ्लेक्शन जीबी में होगी, तो फिर जीबी की जो टूरिज्म है फिर वो तो मतलब खतरे में है। तो आप लोग कम से कम इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, और दूसरी बात जो कि प्लास्टिक्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो कंज्यूमर सर्विसेज कमीशन जो है यूएस का ना, ये एनुअली 25 से 30 जो है ना इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की जो है ना डेथ जो है ना वो बताता है कि रिलेटेड टू प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक बैग के साथ खेलते हैं, खेलने के बाद बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो उसको खेलते हैं, खेलने के बाद अल्टीमेटली वो उनके नॉस्ट्रिल्स में प्लास्टिक फंस जाता है, या अपने पूरे हेड को जो है ना प्लास्टिक से कवर करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है और जो है ना डेथ कॉज हो जाती है। तो ये सफोकेशन प्लास्टिक्स कॉज करते हैं, और ये प्लास्टिक्स की वजह से जो है ना डिजीज ट्रांसमिशन भी होती है, से जो है ना ह्यूमन टू ह्यूमन भी प्लास्टिक के थ्रू मतलब ट्रांसमिट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो डिजीज़ हैं वो। और वाइल्ड लाइफ है आपकी जो है ना, आपकी लाइफ स्टॉक से जो है ना वाइल्ड लाइफ डिजीज़ की जो ट्रांसमिशन है वो भी वाया प्लास्टिक ही होती है। प्लास्टिक एक लाइफ स्टॉक जो है ना खाती है नीचे किसी फार्म फील्ड में खाती है, वो फिर जो है ना ऊपर आपके जो है रेंज लैंड्स में चली जाती है ग्रेजिंग के लिए। वहाँ पे जब वो ग्रेज करती है तो उनके मुंह में जो बैक्टीरिया जो होता है वो आपकी जो है ना उस पर ग्रास पे जो है ना स्टक होता है, फिर अल्टीमेटली वो ऐसा होता है कि आपकी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे जब ग्रेज करती है तो वहीं जो जरासीम है वो आपकी वाइल्ड लाइफ इनटेक करती है, जिसकी वजह से जो है ना डिजीजेस ट्रांसमिट होता है। और ये केसेस हुए हैं इस तरह के ना। लास्ट ईयर एक मार्कोर हंट हुआ, स्टोर मार्कोर, बहुत ही उसकी जो है ना कीमत हाई है, तो जब उसकी ट्रॉफी हंटिंग हो गई तो जो है ना उसमें देखा तो उसमें डिजीज जो है ना वो मौजूद थे। उसमें जो कहते हैं कि हम स्केबीज कहते हैं, स्केबीज जो डिजीज है वो उस मार्कोर में पाई गई थी। तो ये प्लास्टिक के जो है ना डिसएडवांटेजेस हैं। आप कोशिश करें कि प्लास्टिक्स को जो है ना कम यूज करें। देखें, हम घर जाते हैं, मतलब कोई भी चीज लेके ना, अंडे लेके जाते हैं, अच्छा दही लेके जाते हैं, नान लेके जाते हैं, रोटी लेके जाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम लेके जाते हैं घर। तो आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी में कोई मतलब बायोडिग्रेडेबल बैग जो आपके जो है प्लास्टिक बैग्स के अलावा जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल बैग्स, आपके पेपर बैग्स होते हैं, आप उनको जो है ना, या जो आप कपड़े के जो सिले हुए बैग्स होते हैं, आप वो अपनी गाड़ी में रखा करें। जो गाड़ी वाले जो हजरात हैं वो रखा करें। इवन देखें वो जो कपड़े का जो बैग है उसकी साइज इतनी छोटी होती है कि वो आप उसको जेब में भी रख सकते हैं। ये इसको आप हैबिट बनाएं। जब कोई भी कौमें मतलब आदत की वजह से ही बनती है और आदत की वजह से ही खराब होती है। अगर हमारी कौम इस मतलब जो है ना आदत को अपनाएगी तो मेरा ख्याल है कि जी भी एक आइकन बनेगा सफाई के लिहाज से। तो आप कोशिश करें कि इस आदत को अपनाएं, अपनी गाड़ी में बैग रखें कहीं भी। और प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है ना बिल्कुल आप स्टॉप ही कर दें। अगर शाज़ नादिर ऐसा होता है कि बहुत इमरजेंसी होती है, प्लास्टिक आपको यूज करना पड़ता है, तो आप कोशिश करें कि उस टाइम पे जो है ना कम से कम आप प्लास्टिक यूज करें। हम अक्सर देखते हैं कि मोटरसाइकिल सवार हजरात जो है ना प्लास्टिक डबल लेके जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा है इन्वायरमेंटल डैमेजेस की तरफ ना। तो ये हैबिट्स हैं हमारी ना, यार शॉपर डबल कर दो, मोटरसाइकिल फट जाएगी, ठीक है। तो ये है, तो आप इस बात को जो है ना कर लें। थैंक यू।